अस्सलाम वालेकुम। ये इस कोर्स की पहली वीडियो है और ये कोर्स है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का। ये उन तमाम लोगों के लिए कोर्स है जो जिनका कंप्यूटर साइंसेस से या मैथमेटिक्स से कोई बैकग्राउंड नहीं है। और सिंपल सा ये कोर्स है जिसमें हम थोड़े बहुत बेसिक सीखेंगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे, जावा के बारे में सीखेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। इस वीडियो के अंदर अभी सिर्फ थोड़ा सा मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में ओवरव्यू दूंगा। हम पहले बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं, वहाँ इस्तेमाल की जाती है कोडिंग के लिए। दूसरी भी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम इस कोर्स में जो यूज़ करेंगे वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे अच्छी चीज़ और ख़ूबसूरत चीज़ ये होती है कि जब एक इंसान कोडर बन जाता है या प्रोग्रामर बनता है तो उसकी एक नज़र होती है जिससे वो कोड्स को पढ़ना शुरू करता है। वो किसी भी एप्लीकेशन को देखता है और उसके बाद उसके बैकग्राउंड में क्या एक्टिविटी या क्या कोड चल रहा है, उसके पीछे कितने प्रोसेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो उन चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें ये एक रेसिपी ऐप है। ये सिंपल सी एक रेसिपी ऐप है जिसके अंदर आपके सामने कंटेंट है। उसके अंदर 3-4 चीज़ों की रेसिपीज़ हैं, उनके नाम हैं। स्पिनच फीटर ऐप है। फ़र्ज़ करें अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो एक और एक्टिविटी खुल जाएगी। उस एक्टिविटी के अंदर वहाँ पे रेसिपी लिखी होगी कि स्पिनच फीटर ऐप को कैसे बनाया जाता है। अब ये तो हो गई एप्लीकेशन की साइड। जो यूज़र यूज़ कर रहा है वो उसको इस तरह यूज़ करेगा, इसको स्क्रॉल करेगा ऊपर नीचे, कंटेंट को देखेगा, जो उसको रेसिपी चाहिए उसके ऊपर वो क्लिक करेगा, एक और रेसिपी खुलेगी, उसको वो बैठ के पढ़ना शुरू करेगा। ये तो हो गई यूज़र साइड। प्रोग्रामर साइड की होती है कि जब प्रोग्रामर इस ऐप को देखेगा तो वो देखेगा कि ये ऊपर नीचे स्क्रॉल कैसे हो रही है, इसमें मैंने किसी चीज़ के ऊपर क्लिक किया है और उसके बाद एक और एक्टिविटी खुली है तो वो कैसे खुली है, उसके बैकग्राउंड पे क्या कोडिंग चल रही है, क्या मेथड चल रहे हैं। इसी तरह हम इस कोर्स के अंदर जो हमारे कोर्स का बेसिक मकसद है वो यही है कि ऐप से लेकर कोडिंग तक का जो सफ़र है हमारा, वो हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो जावा यूज़ हो रही है, जो हम यूज़ करेंगे लिखने के लिए कोडिंग वगैरह को। इसमें ज़्यादा आपको जो भी जावा के कितनी मतलब के अंदर कितनी डेप्थ है और जावा कितनी वास्ट लैंग्वेज है, ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर वो चीज़ें कवर करें जो एक प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक और हर चीज़ को पढ़ा जाए और देखा जाए, जिससे कोई वास्ता भी ना पड़े। वास्ता पड़ता है लेकिन वो एक डिफरेंट लेवल पर जाकर पड़ता है, चूँकि ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्स है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। तो खैर, जावा कंपोनेंट्स के अंदर हम देखेंगे कि 4 अहम चीज़ें हैं। 4 इसके ऐसे अहम कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर जावा या हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो रिलाई करेगी। उसमें सबसे पहली चीज़ है फ़ाइल। फ़ाइल एक मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक फ़ाइल जब बनती है जावा के अंदर तो वो एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी है उसको सेव करती है। यानी ये आगे जाके मैं आपको मिसाल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आप इतना ज़हन में रखें कि फ़ाइल इस्तेमाल होती है फंक्शनैलिटी को सेव करने के लिए। फ़ाइल के अंदर मज़ीद आगे एक क्लास होती है। क्लास के अंदर 2 इसकी चीज़ें हैं ज़रूरी, एक हैं एट्रीब्यूट्स और एक हैं मेथड्स। अब फ़ाइल के अंदर ये जो 3 चीज़ें हैं, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए जो फ़ाइल के अंदर है, एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। फ़र्ज़ करें गाड़ी एक क्लास है। अगर गाड़ी एक क्लास है तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे उसके 4 पहिए, 4 दरवाजे, डिग्गी, बोनट वगैरह, जो भी उसके अंदर चीज़ें लगी हुई हैं वो उसके सब एट्रीब्यूट्स हैं। वो गाड़ी चलेगी कैसे, पहले गियर पर कैसे चलेगी, दूसरे गियर पर कैसे चलेगी, रिवर्स गियर पर कैसे चलेगी, ये उसके मेथड हैं, उसके फंक्शंस हैं, उसकी फंक्शनैलिटी है। इसमें छोटी सी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे सामने एक कोड है, या आपने देखा होगा या अक्सर आप देखते होंगे जब प्रोग्रामर्स वगैरह कोड कर रहे होते हैं तो उनके सामने कोई ना कोई फ़ाइल खुली होती है। ये एक एग्जांपल के तौर पर फ़ाइल है। फ़ाइल के अंदर एक क्लास है जो मैंने मेंशन की हुई है। क्लास के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हैं और उसके अंदर मेथड्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने लास्ट डायग्राम में देखा था कि फ़ाइल, क्लास, एट्रीब्यूट्स और मेथड, इसी तरह यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं ताकि देखने में और समझने में इंसान को आसानी हो आप लोगों को।